लक्ष्मीपति प्रसन्न हो मिले अवर पुन, ऋषि समेत आसन पर बैठे। चराचर जगत के ईश्वर हंसकर बोले, मुनिराज बहुत दिनों में दया की है, कहाँ थे? कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति की माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। नारद जी ने कामदेव का संपूर्ण चरित्र वर्णन किया। पहले यद्यपि शिव जी ने निषेध मना कर दिया था। श्री रामचंद्र जी का माया बड़ी प्रबल है, जिसको नहीं मोहे ऐसा जगत में कौन उत्पन्न हुआ है। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरण ते मिटही, मोह मार मद मान। सियावर रामचंद्र की जय। रूखा मुख करके कोमल वचन श्री भगवान बोले, हे नारद जी, अज्ञान काम बाधा अभिमान यह तो आपके स्मरण मात्र से ही मिट जाते हैं। सुनु मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान वैराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा। सुनिए मुनिराज, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। आप ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले धीरमती हैं, तो कामदेव क्या पीड़ा करेगा। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारी, उरय अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान से यह कहा, भगवान आपकी ही सब कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार की। नारद जी के मन में गर्भ रूप वृक्ष का दृढ़ अंकुर जम गया है। बेगी सोम डारे उखारे, प्रण हमार सेवक हितकारी। मुनिवर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। सो उसको मैं शीघ्र ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि हमारा प्रण सेवक पर हित करने का है। मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो, वह उपाय मैं निश्चय ही करूँगा। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करणी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। मन में बड़ा अभिमान हो रहा है। तब भगवान ने अपनी माया को भेजा। अब उसकी कठिन करनी भी सुनिए। वीर चेऊ मग महानगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय। मार्ग में उसने एक नगर बनाया जिसका विस्तार 100 योजन का था, और उसमें अनेक प्रकार की रचना वैकुंठ से भी अधिक थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जानु मोहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में सुंदर नर नारी वास करते हैं, मानो बहुत कामदेव और उनकी स्त्री रति ने शरीर धारण किया है। उस पुर का शीलनिधि नामक राजा था, जिसके यहाँ अनगिनत हाथी घोड़े और सेना का समास था। सतसूरेश सम विभव विलासा,
रूप तेज बल निधि निवासा विषमोहनीता सुकुमारी श्री विमोह जेहि रूप निहारी। 100 इंद्र के समान उसका ऐश्वर्य था तथा रूप तेज बल और नीति का निवास था। उसकी कन्या का नाम विश्वमोहिनी संसार को मोहने वाली थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। सो हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुखी जाई बखानी करे स्वयंवर सो नृपबाला आए गए अगणित महिपाला। वह गुणों की खान नारायण की माया थी, शोभा कैसे बखानी जा सकती है। वह राजा अपनी कन्या का स्वयंवर करता था, इस कारण वहाँ अनगिनत राजा आए। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ पुरवासिन सन बूझत भयऊ सुनि सब चरित भूप गृह आए करि पूजा नृप मुनि बैठाए। कौतुकी मुनि नारद जी उस नगर में गए और उर्वासियों से वृतांत पूछने लगे। उसने सब वृतांत सुनकर राजा के घर आए। तब पूजा करके राजा ने मुनि को बैठाया। आनि दिखाए नारद ही भूपति राजकुमारी कहु नाथ गुण दोष सब यह कर हृदय विचारी सियावर रामचंद्र। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी को दिखाई और यह कहा, स्वामिन इसके सब गुण दोष हृदय में विचार कर कहिए। जय श्री राम। फिर अगला वीडियो में कहेंगे। धन्यवाद।